राधे राधे भक्तों। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा जब तक पूरी नहीं होती, जब तक हम इस दिन देवउठनी एकादशी के व्रत की कथा नहीं करते हैं। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास में आती है, जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में देवउठनी एकादशी का व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है और व्रत की कथा भी की जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को देवउठनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। देवउठनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और राज्य के नौकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। कहते हैं कि इस दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा से बोला कि महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने के लिए नहीं मिलेगा। राजा के कहने के मुताबिक वह व्यक्ति राजी हो गया, लेकिन जब एकादशी के दिन जब उसे फलाहार से सामना हुआ तो वह राजा के सामने जाकर कहने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दिया जाए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन वह व्यक्ति अन्न त्याग करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद राजा ने उसके लिए अन्न की व्यवस्था कर दी। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। कहा जाता है कि उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन ग्रहण करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद वह व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया। फिर 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दोगुना सामान दीजिए, उस दिन भूखा ही रह गया था। राजा के पूछने पर उसने बताया कि उसके साथ भगवान भी भोजन ग्रहण करते हैं। यह सुनकर राजा को थोड़ा अटपटा लगा और उन्होंने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान उसके साथ भोजन करते हैं। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। इसके बाद भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने गंतव्य को चले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ।